कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले। हाँ, मोर देन क्यूट। लाइक अब हम इस एज में हम्म। बोल रहे हैं कि ये देखो ये बच्ची कितनी क्यूट है, बट तब तो वो हमारे हम उम्र की थी, तो फिर हम हाँ तो उसके साथ आई मीन उस तब टाइम, भी हम सोच ही लेते थे आगे आगे तक का मैरिज वैरेज सब। हाँ अरे भाई उस टाइम तो क्या होता है ना कि आप ना बहुत सारी चीज़ें सुनते हो, तो आपके दिमाग में ना दो चीज़ें चलती हैं कि यार ये जो आएगा ना ये तो लाइफ टाइम टिकेगा, ये ना तुम्हारे साथ हाँ, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ तो बहुत मज़े आएंगे, तुम तो लाइफ टाइम इसके साथ हाँ, जियोगे, ये वो हाँ, करोगे। हाँ, और पता है एक चीज़ मैं बोलूँ ना, उस टाइम ना पता है, अगर तुम लोग आज के टाइम अगर एनालाइज करो आज के टाइम में हाउ यू सी अ रिलेशनशिप इज, कि भाई ठीक है जब हाँ, तक चल रहा है तब तक चल रहा है। उस टाइम ये ना हाँ, ये मिलावट नहीं होती थी, उस टाइम इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं हुआ था रिलेशनशिप का, एटलीस्ट मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ, अपने ओल्ड टाइम की, हाँ, कि उस टाइम जो बात अपन सोचते थे वो सच्ची थी। अब जैसे आज के टाइम में अपने साथ सामने कोई बच्चा बात लेके आएगा कि भाई ये टिकेगा नहीं टिकेगा, तो अपन बोल देंगे कि यार नहीं टिकेगा, तो वो ना उसके हाँ। दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। उस टाइम हमें बताने वाला कोई था ही नहीं, तब नहीं थी नेगेटिविटी, तब नहीं थी, तब नहीं तब थी, बिल्कुल मतलब नहीं तब थी, तो, नहीं थी ना। और मैं हाँ, बताऊँ लड़कियों में भी नहीं थी, लड़कियों में भी नहीं थी कि लड़कियां नहीं काट के थी, जा रही नहीं हैं, नहीं थी। होता था। और अरे मैं नहीं बता रहा थी। हूँ ना, आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर माई फ्रेंड्स and they हुँ, have secret crushes on people who were there with them in like in their 6th or 7th grade। हुँ। मैं बता रहा हूँ ना, तब तो मतलब मैं ऑलमोस्ट आज सीक्रेट भी, क्रशेस ही होते थे सबके। तब अगर हम अपने टाइम की बात करें, अब का हम्म, तो मेरे को पता नहीं, अब तो बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं भाई। बच्चे बहुत तब आगे तो निकल गए यार, भाई बहुत बहुत आगे आगे हैं। निकल गए, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। तब तो सीरियसली सबके सीक्रेट क्रशेस ही होते थे। यार तू खुद देख तेरे हम्म, 5th, 6th, 7th में कितने सीक्रेट क्रशेस होंगे। अब नहीं है वो सीन। बहुत सारे हैं। यार मेरे साथ तो ये होता था ना, अब आई डोंट नो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे साथ ऐसा होता था कि जो मेरी क्रशेस होती थी इन स्पेसिफिक, ये ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। पहला फैक्टर ये होता था कि अगर मेरे मान लो मेरे आसपास है तो मैं उसको थोड़ा-सा लाइक करूँगा। मेरा अगर थोड़ी सीनियर है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करूँगा। सुपर सीनियर है तो मैं उसको और ज़्यादा लाइक करूँगा। तो उस टाइम ना पता है पॉइंट क्या होता था ना कि आज जैसे एक बार क्या हुआ था हाँ, मतलब कि एक ना, सेकंड अपनी क्लास की है तो क्यूट है, सीनियर है अबे हाँ, सुंदर है, सुपर सीनियर है अरे भयंकर भाई मटेरियल है। मटीरियल है, हाँ। और पता है उस टाइम ना आप ना उसको जज भी नहीं करते थे। जैसे मान लो ऑन देयर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस आप सर जज भी नहीं करते थे। नहीं, ये नहीं, चीज़ तब नहीं आप सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे होता था, अब तो आप होता है, अब होता है, अब गंदा होता है। अब अब होता है। इस मोमेंट पे मे आप, मेरे ख्याल से तेजू मेरे ख्याल से ना हुँ, कि लाइक तब हमें हुँ, ना इन चीज़ों के बारे इतना पता नहीं था कि सेक्सुअल हुँ, प्रेफरेंसेस देखनी पड़ती है, हुँ। साइजेस देखने पड़ते हैं, तब नहीं हमें पता और अच्छा था वो टाइम, अच्छा था कि हमें नहीं पता। अब ना बच्चों को जो चीज़ नहीं भी पता होनी चाहिए, वो भी पता है। तो आई थिंक सो काफ़ी ये थोड़ा सिस्टम ऊपर-नीचे हुआ पड़ा है। मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, तू समझ रहा है ना? नहीं मैं समझ पूरा रहा हूँ, मतलब व्हाट डू यू थिंक, अच्छा दिस इज़ माय क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ किड शुड नो अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स? मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार सेक्स, जैसे अभी कुछ कुछ टाइम पहले ना आई वाज़ हैविंग अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज़ हुँ, लाइक 30 राइट नाउ, 30-31, वो अभी हुँ, 30-31 के हैं और उनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है। और मैं उनको शादी से पहले भी जानता था, काफ़ी बकचोद आदमी है वो, और बस उस बंदे का सीन ये था कि ना वो बंदा काफ़ी सेक्सुअलाइज़ करता था चीज़ों को, हुँ, और बा हुँ, काफ़ी चिल लेता था। अब नाउ हुँ, व्हेनेवर आई टॉक टू हिम तो चीज़ें थोड़ी-सी अलग हैं, एंड आई रिसेंटली आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक, तुम अपने बच्चों को क्या-क्या ज्ञान देने वाले हो? हुँ, मतलब तुम्हारी अभी शादी हुई तो यू हैव अ माइंडसेट कि हाँ यार ये चीज़ मैं दूँगा, ये चीज़ नहीं बताऊँगा उसको। जैसे कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा सेक्स एजुकेशन के बारे में बताओगे? तो उसने बोला कि नहीं, आई वोंट बी टेलिंग देम सेक्स एजुकेशन। बट यूएस की स्टडीज़ ये कह रही हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन में, इसके ऊपर अगर हुआ तो रिसर्च आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, किसी को देखना है तो देखें। बट अगर सेक्सुअल सेक्सुअल एजुकेशन अगर आप बच्चे को बहुत बचपन से देते हो, तो वो काफ़ी कुछ सीख जाता है और एक टाइम के बाद में वो काफ़ी चीज़ें रेप्लिकेट भी करता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आज के जैसे जनरेशन की बात करो, हमें किसी ने सेक्सुअल सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी, तो वी वेंट इनटू ऑल दीज़ थिंग्स इन अ वेरी अर्ली स्टेज। हम बहुत पहले इन सब चीज़ों में कूद गए। बट जिन लोगों को पता होता है बचपन से, जिनके पेरेंट्स ने बात करी होती है, और जिनको थोड़ा-सा आइडिया होता है, जिनके पेरेंट्स ने उनको आइडिया दिया होता है, वो लोग इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी नहीं कूदते हैं। हुँ। तो व्हाट इज़ योर अ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, कि आप क्या करोगे? मेरे हिसाब से ना
जो ये यूएस का इन्होंने निकाला है और जो तू बोल रहा है, जो पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं इस चीज की, तो वो एक पैटर्न होता है, वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। बट आजकल लाइक ना कोई एजुकेशन सिस्टम है और ना कोई पेरेंट्स समझाते हैं, बट कोई अलग ही पैटर्न से बच्चों को ऐसी नॉलेज आ चुकी है जो कि एक हद तक नहीं होनी चाहिए। भाई यार, छोटे छोटे बच्चे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस करते हैं, देखते हैं लड़की में क्या है क्या नहीं, कितनी मान कितनी, अबे छोटे बच्चे देख रहे हैं। तब तो लड़की हाथ लगा देती थी और पूरा बदन हिल जाता था, भाई लड़की। हाँ हाँ। नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या आप देना प्रेफर करोगे अपने बच्चे को सेक्स आई थिंक एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन अगर एक प्रॉपर पैटर्न में हुई ना, कि हम्म। जितना बताना उतना बताना है, इस टाइम तक, फिर जैसे उसके फॉर नेक्स्ट टाइम एग्जांपल तक जैसे इतना फॉर बताना, एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस की तरह। हम्म। फिफ्थ क्लास के यूकेजी क्लास के बच्चे का कितना सिलेबस होता है, फर्स्ट क्लास के बच्चे का कितना सिलेबस हम्म। होता है, उसी तरह जितना वो छोटा है उतना कम सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना है। थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर उतना ज्यादा, उतना बड़ा। बट अभी क्या है, कोई पैटर्न तो है ही नहीं है। छोटे बच्चे को कितना पता होता है और बड़े बच्चों को कितना पता होता है, वो तो सेम लेवल पे आ जाते हैं। जितना नाइन्थ क्लास के बच्चे को पता होता है उतना फिफ्थ क्लास के बच्चे को पता होता है। तो ये कहाँ से सेक्स एजुकेशन सही पैटर्न पे जाती है? जा तो ना अगर यूएस ये चीज कर रहा है, तो हम्म। फिफ्थ क्लास के बच्चे को इतनी सेक्स के बारे में नॉलेज है और नाइन्थ क्लास के बच्चे को इतनी है, तो बट ये सही एक है। चीज। ये एक इतना पैरामीटर होना चाहिए। हम्म। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हम्म। या फिर आई हम्म। डोंट नो सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है। एट्थ क्लास के बच्चे को भी सेक्स के बारे में इतना पता है, और भाई हम्म। जनरेशन बहुत तेज है, तो इसलिए फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी सेक्स के बारे में इतना पता है। तो सेक्स एक हवा क्यों है? सेक्स एक हुआ क्यों है? मे बी यू आपके आर हिसाब राइट, से? सेक्स एजुकेशन नहीं है। और होता है जबकि इतना कि नेचुरल है, सबसे पहला पॉइंट ये, जबकि इतना नेचुरल है, बट इसके अंदर एक ही डिफरेंस है कि आ, दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। ए हम्म, सेक्शुअल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बट वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर इतना बड़ा हवा नहीं है। हम्म, बट सेक्स क्यों है जो कि एक प्रॉपर दो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, वो क्यों है? व्हाट इज बच्चों में हुआ द होगा, रीजन? बिल्कुल हुआ होगा। उनको तो पता ही नहीं, उनको तो सेक्स एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं कि सेक्स एजुकेशन होता क्या। वो तो उनको तो लाइक सेक्स, अच्छा फिफ्थ सिक्स क्लास में सेक्स वर्ड सुन के कोई करता था, हो कभी जाओ ये पीछे, कभी किसी ने ऐसे कभी नहीं किया। हमारे यहाँ पे होता था, सेक्स वर्ड सुन के ही पता नहीं सबको क्या होता अच्छा था, अच्छा, हाँ हाँ भाई हाँ गलत। हाँ, अच्छा, ओके ओके, हाँ 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 हाँ, फिफ्थ हाँ सिक्स में, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ हाँ कोर्स हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ बस कोर्स, होता था, ये हाँ सब होता था। हाँ हाँ हाँ, ऑफ आई वाज कोर्स ऑफ शॉक कोर्स। तूने ना बोला। नहीं मैं नहीं कहा नहीं नहीं, लाइक अरे हमारे मुझे तो लगा यहाँ, कि आप बोल रहे हो, मेरे को मुझे कुछ और बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ये तो होता ही है, अभी भी ये होता होता है। है। तो उस सेंस में एक बच्चे को लगता है कि हाँ भाई सेक्स कुछ है, कोई है, हम्म। कोई तगड़ी चीज है। बट वही अगर पैटर्न की बात करें, अगर हम छोटे हम्म। होते से ही बच्चे को हम्म। एक पैटर्न फॉलो कराए सेक्स एजुकेशन का, हम्म। वो भाई उसको नहीं लगेगा ये हो, नहीं बट लगेगा एक पैटर्न के हिसाब ना, व्हाट डू यू थिंक, अगर मान लो पैटर्न सिखाते हैं तो से। उस, या फिर उस चीज़, उसका एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हाँ यार, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट डू यू थिंक? अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ द किड, कि उसकी एज कितनी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग वो ले सकता है। हाँ वो तो है नहीं, बट अगर, व्हाट डू यू थिंक, अगर सामने वाले को ऐसे अंडरस्टैंडिंग दी हमने, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो अपनी मेच्योरिटी एकदम से मतलब जो बचपना होता है ना, पॉइंट पॉइंट चाइल्डहुड, पॉइंट पॉइंट तो वो पॉइंट चाइल्डहुड पॉइंट लूज कर पॉइंट जाएगा? व्हाट पॉइंट डू यू थिंक? पॉइंट, हाँ हाँ, कर एग्जैक्टली। जाएगा? वो एज से पहले मैच्योर हो जाएगा। मान, नहीं नहीं, आई मीन टू से कि आप जो बोल रहे हो सेक्स एजुकेशन देने का, तो आई मीन सोचने में मैच्योर हो जाएगा वो। जो बच्चा 15 साल का बच्चा जो सोचता है, वो नहीं सोचेगा वो उस हिसाब से, अगर उसको ये सब नॉलेज आ गई। तो किस हिसाब से यही सोचेगा? बोल रहे हैं ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मान लो अगर जैसे मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ, है ना, अभी और 5 साल का बच्चा, 5 साल नहीं तो 10 साल का ले लो, चलो कूल, 10 साल, 10 साल का। मैं 10 साल का हूँ, और मुझे एक आइडिया है, 2 सेकंड में चेक कर लूँ मेरी लाइट्स कुछ, रुको, बेचारे के वो चली गई, इसकी बैटरी कम हो गई, एनीवे, हाँ, अच्छा, वो इलेक्ट्रिक, वो बैटरी वाली, वो एलईडी लाइट। बैटरी वाली एलईडी है हाँ ये हाँ रही। हाँ 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 ये हुआ क्या था, मेरे पास में एक दीदी रहती थी, तो पापा की स्टूडेंट थी वो, उनके पास में कैमरा वगैरह था, तो उन्होंने बोला कि वो जा रही थी, तो हाँ उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने बोला कि ठीक है मैं यूज़ कर लेता हूँ।
तो हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो अगर जैसे आज मैं एक बच्चा हूँ 10 साल का, मेरे को अगर ये अंडरस्टैंडिंग दे दी जाती है कि भाई यार ऐसा कुछ कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है इन द मार्केट, तो क्या मेरा बचपना चला जाएगा? विल आई लूज माई चाइल्डहुड नेचर, और मेरा चाइल्डहुड ईयर्स मैं लूज कर दूंगा? पता नहीं, पर मेरे अंदर से आंसर यही आ रहा है, यस। आई डोंट नो, मेरे पास इसका कोई रीजन नहीं है। डोंट आस्क मी रीजन, क्योंकि मैं उस बच्चे की जगह नहीं फील कर पाऊंगा, और ना मैंने इस चीज के बारे में स्टडी की है कि वो बच्चा क्या फील करेगा। बट मेरे अंदर से आ रहा है कि समहाउ वो कर जाएगा, क्योंकि या आई तो थिंक व्हाट सो। डू यू थिंक, क्या सेक्स के ऊपर जो जोक्स बचपन में हम बनाते थे वो एक नेसेसरी पार्ट है एक ओवरऑल ग्रोथ का? काफी भाई डीप, पता काफी क्या डीप। बात है, भाई हाँ। बहुत डीप है भाई। काफी बहुत डीप ज्यादा है, डीप। काफी डीप है, मुझे पता है ना ये, तभी तो मैं भाई बैठा देख हूँ ना ब्रो। देख हाँ। भाई, इसका इसका ना आंसर इसलिए इतना डीप है क्योंकि हाँ। इसके आउटकम्स दो हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब कई बच्चे पॉजिटिव में जाते हैं, कई बच्चे नेगेटिव में जाते हैं, तो फिर नेगेटिव कैसे में हम इसका जाते हैं। आंसर सही गलत दे सके? अब नहीं, अच्छा तू बता, नहीं बच्चे नेगेटिव में जाते इसके मेरा आउटकम से? मेरी अंडरस्टैंडिंग दो कहती, पहले तो जो अपन मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या उनका चाइल्डहुड नेचर चला जाएगा। हाँ, तू बता, योर हाँ, ओपिनियन, योर टेक। मेरा इसके अंदर ये ओपिनियन है कि दो चीज़ों को पहले अपन इसके अंदर, मतलब इस चीज़ को ना बहुत स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि हमारी जो ये वर्ल्ड है ये किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। हम में और जानवरों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जानवरों को डे वन से पता है उन्हें क्या करना है, और हमको नहीं पता है। वी डोंट हैव अ पाथ, डिसाइडेड पाथ, वी डोंट हैव अ डिसाइडेड पाथ, या फिर हमें एक डायरेक्शन बचपन से नहीं मिली होती है। भगवान ने उनको एक बचपन से अंडरस्टैंडिंग दी है कि भाई खाना कहाँ से ढूंढना है, उनको पता है कैसे चलना, पानी कहाँ से पीना है, रहना कहाँ पर है। मतलब उनके जो बॉडी होती है उसके ऊपर फर होते हैं, तो फर से और देख के सरवाइव हम करने के लिए उनको खाना सरवाइव ढूंढना कर ही सकते हैं। पड़ेगा, हाथ है, उसके हम बिना लोग नहीं नॉर्मल बनेगा। हाथ नहीं रख सकते। अब मे बी ये पॉसिबिलिटीज इसलिए है जस्ट बिकॉज अब हम करोड़ों साल से ये इंसान रहते हैं कि, तो हमारा जस्ट बिकॉज रहने उड़ने खाने पीने की वजह से हमारे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हुआ है, वी हैव चेंज आवर सेल्व्स। ये लोग तो ये भी बोलते हैं फ़ोन यूज़ करने से आपके हाथ ही टेढ़े हो जाएंगे, है ना, इन द कमिंग फ्यूचर, ये लोग बोलते हैं। I'm sorry. Sorry. नहीं नहीं, इवन 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 आई ऑल्सो लाफ ऑन दिस कि भाई एकदम हाथ आड़े टेढ़े हो जाएंगे, बट अब पापा मुझे बोलते भी है कि देख तेरी Sorry. तेरी अंगूर उंगली देखी, देखो ऐसा है ना, ये देखो ये उंगली जो मेरी है ये टेढ़ी इसी की वजह से। बट बट पॉइंट ये कि ना, इस चीज़ का एवोल्यूशन अगर हम समझे तो ये ऑफ कोर्स पार्ट है। बट अब बात यहाँ पर आती है, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ पाथ डिसाइडेड, वी कैन इवन बी अ सन्यासी इन आवर लाइफ, और हम साथ ही साथ में सन्यासी के अलावा हम एक ना मैरिड लाइफ, या जिसको बोलते हैं ना दाम्पत्य जीवन, गृह गृहस्थी वाली लाइफ, घर गृहस्थी। घर गृहस्थी वाली लाइफ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये सब Yeah. हम लोग कर सकते हैं। अब बात मेरे ख्याल से यहाँ आती है कि इसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, अच्छा करने से चाइल्डहुड जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता चाइल्डहुड जाएगा। उसका रीज़न ये है कि Okay. चाइल्डहुड जाने का दो रीजंस हो सकते हैं। हम